तो हाय, मैं अहमद स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस चलते पर। किसी प्रकार से आपका समय ख़राब नहीं करूंगा, सीधा वीडियो के टॉपिक पे आऊँगा। दोस्त, जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा, आपको मैं बहुत अच्छे से ये समझाने वाला हूं कि अगर आप स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, होलसेल का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अच्छा पैसा लगाना चाहते हैं, तो अगर आप ये गलती करेंगे तो हो सकता है कि आपका बिज़नेस ना चल पाए। जो गलतियाँ मैंने की थी, और बहुत सारी गलतियाँ मैंने की हैं, क्योंकि उस समय मुझे नॉलेज नहीं थी। अब गलतियाँ करने के बाद में मुझे पता चला कि ये मैंने गलतियाँ की थी जिनकी वजह से मेरा बिज़नेस नहीं चल पाया। उस समय मुझे ये गलतियाँ नहीं लग रही थी। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो उस समय मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गलती कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, मैं ये काम मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी गलती होगी या फिर ये सही बैठेगा, ऐसा मुझे पहले पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं बिज़नेस में आगे बढ़ता गया, मुझे पता चलता गया कि मैंने क्या क्या गलती की हैं और कौन कौन सी मैं गलतियाँ कर रहा हूँ जिनकी वजह से मैं बिज़नेस में सक्सेसफुल नहीं बैठ पा रहा हूँ। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी मैंने गलतियाँ की हैं वो सारी गलतियाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन एक ही वीडियो में सारी जो गलतियाँ वो बताना इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी गलतियाँ तो बताऊँ, लेकिन अलग अलग वीडियो में मैं आपको बताऊँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक गलती के बारे में बताने वाला हूँ, जो गलती मैंने सबसे बड़ी की थी। उस समय मुझे इतना पता नहीं था। ठीक है दोस्त, मैंने गलतियाँ करती थी, मैंने अपना बजट नहीं देखा, मैंने अपना हिसाब किताब नहीं देखा। वो सारा डिस्कस मैं आपको करने वाला हूँ कि वो गलती क्या थी जो मैंने की, जिसकी वजह से एक वजह ये भी रही कि बिज़नेस नहीं चल पाया। दोस्त, मैं आपको बताऊं, मेरा बिज़नेस जहाँ पर मैंने होलसेल का किया था उस समय वहाँ पर मेरा बिज़नेस नहीं चल पाया। एक साल मैंने कोशिश करी बिज़नेस को चलने की। मेरे पार्टनर थे, मेरे भाई थे मेरे साथ में। हमने बहुत कोशिश की अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने की और उसको चलाने की, पर नहीं चल पाया। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था हमें, बहुत सारी। बताऊँगा आपको एक एक करके, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जो हमने शुरू में गलती कर दी थी। हमें पता भी नहीं चल रहा था कि हम ये गलती कर रहे हैं या फिर ये गलती हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है तो देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमारा जो बजट था वो हमने बजट देख लिया कि हाँ अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन उस बजट से हमने ये नहीं देखा कि हमें इस अपने बजट को कहाँ लगाना चाहिए, किस जगह लगाना चाहिए। देखिए, हमने फालतू खर्चा बहुत कर दिया। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए, हमने सबसे पहले गलती क्या करी। हमने फालतू, जैसे कि जहाँ पर हमारा अगर 500 रुपये में काम चल रहा था, तो वहाँ पर हमने ऐसा नहीं कि हमने सोचा कि अरे यार हम थोड़ा 250 या फिर 300 या फिर 200 में काम चला रहे, जो पैसे बचेंगे हम उसका सामान लेंगे। तो ऐसा नहीं सोचा था हमने। जहाँ पर 500 का काम 500 खर्च हो रहे थे, हमने 500 करे। जहाँ पर 1000 हो रहे थे, हमने 1000 करे। जहाँ पर 50,000 हो रहे थे, हमने 50,000 कर दिए। ठीक है, ऐसे कर दिया हम। सबसे पहली बात हम बताएं, हमारा जो फर्नीचर था, ठीक है, हमने फर्नीचर में बहुत अच्छा पैसा लगा दिया था। हमारा काउंटर जो था, भाई साहब, हम आपको बताएं, हमारा काउंटर हम अगर 5-7 हज़ार का भी बना लेते तो चल जाता काम। ठीक है, 5-7 हज़ार का बहुत बढ़िया काउंटर बन जाता। लेकिन आप ये देख पाना, भी करते करते बहुत छोटा कर दिया है मैंने। तो दोस्त, हमने काउंटर भी बहुत अच्छा खासा बना दिया था। लगभग 10-11 हज़ार के आसपास काउंटर में खर्चा आ गया था तकरीबन। फर्नीचर में जो हमारा लगा था वो हमने 35-40 हज़ार रुपये लगा दिया था। ठीक है, तो बड़ी गलती हमने कर दी है। हमने 35-40 हज़ार रुपये फर्नीचर में लगा दिया था। ठीक है, और अगर हम चाहते तो उसको कम कर देते, बहुत अच्छे से हम कम कर सकते थे उसको। अगर दिमाग लगाते हम अच्छे से कम कर देते। हमारे पास थी, हमें इतने फर्नीचर की ज़रूरत नहीं थी जितना हमने लगा दिया। आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, उस दुकान में भी होगा। अब 2 दुकानें मेरे पास। ठीक है, अब मैं बाइक रिपेयरिंग का काम करता हूँ, वो बात की बात है। लेकिन गलती मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने गलती क्या की थी। तो दोस्त, हमारा काम और भी कम पैसों के फर्नीचर में चल सकता था, लेकिन हमने नहीं अच्छा खासा समझ में आ नहीं रहा था उस समझ में कि हम ये क्या करना। पैसा था दोस्त, जब पैसा होता है इंसान को तो छोटा मोटा पैसा जाता तो पता नहीं लगता है। इसलिए पैसा था पास में तो पता भी नहीं लग रहा था कि हम सही कर रहे हैं ये या गलत कर रहे हैं। तो फर्नीचर में हमने अच्छा खासा पैसा फाँस दिया, नहीं फाँसना चाहिए था इतना। ठीक है, हमने और भी बहुत सारी ये चेयर वगैरह जो होती हैं, मतलब और भी हमने ऐसी जगह पैसा लगाया जो कि नहीं। अब देखिए, मैं आपको बताऊँ, सबसे पहली बात, हमारा बैन जो होते हैं, ये जो होते हैं, ये छोटी जी गलतियाँ बता रहा हूँ मैं आपको, जो एक्स्ट्रा जो गलतियाँ हुई हैं अभी मैं, जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया, जो हमें नहीं करना चाहिए था, कम पैसों में काम चलाना चाहिए था, वो हमने कम पैसों में नहीं चलाया। उस समय दिमाग में नहीं आ पा रही थी बात। ठीक है, नहीं आ पा रही थी क्योंकि पैसा था पास में, नहीं आ पा रही थी बात। तो उसमें क्या बोलते थे कि हमने ये देखिए, बैनल भी, ये जो होते हैं ना, एक बैनल से भी काम चल सकता था, 2 बैनल से भी काम चल सकता था। हमने बैनल भी बहुत बना लिए। ठीक है, बैनल बहुत बना लिए। चलिए, उनमें तो फ्लैक्स की बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, उसमें भी खर्चा आया था लगभग 3-4 हज़ार रुपये का आया था खर्चा, जो कि अगर हम 1000 रुपये का चाहते तो बहुत अच्छी हमारी जो है कार्ड भी बन जाते, सब कुछ बन जाता। 3 हज़ार के आसपास, 3-4 हज़ार का खर्चा आया था फ्लैक्सी में। प्लस अब उस फ्लैक्सी को लगाने के लिए हमें जो ये बनाने पड़े थे एंगल, जैसे आप ये सीढ़ी देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊँ अभी फ़िलहाल में दुकान पे, मैं आपको दिखाऊँ। देखिए, ये जो पैनल है आपको देख पा रहे हैं आप। ठीक है दोस्त,
इसी तरीके से बैनर दोस्त, मैंने आपको बैनर सही तरीके से नहीं दिखाया क्योंकि मेरी दुकान का एड्रेस, मेरी दुकान की सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरे बारे में, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं अपना प्रचार नहीं करता हूँ, ना ही मैं अपने फ़ायदे के लिए वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है दोस्त, कि मैं अपनी दुकान का प्रचार करूँ, मैं बताऊँ कि आप मेरे पास आइए काम कराने या फिर मेरे सामान लेने, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं होता है। ठीक है, आपकी जहाँ मर्जी आप काम कराएं। लेकिन हाँ दोस्त, मैं आपको बैनर अभी आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने बैनर नहीं दिखाया आपको, इस तरीके के बैनर हमने बहुत बनाए थे। अब आप सोचते होंगे कि ये बैनर अपना पूरा क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो दोस्त, बैनर में इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, उसमें सारा कुछ मेरा एड्रेस और जो भी इन्फॉर्मेशन है लिखी हुई है। तो मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि मैं अपनी दुकान का किसी भी तरीके से प्रचार नहीं कर रहा हूँ इस चैनल पे। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि जो भी मेरे भाई इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको सही नॉलेज और सही इन्फॉर्मेशन दी जाए, किसी प्रकार से कोई गलत मतलब अपने फ़ायदे के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई जाए। दोस्त, मैं भी पहले वीडियो देखता था, इस बिज़नेस में आने से पहले मैं भी वीडियो देखता था, लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत सारे बिजनेसमैन या फिर बहुत सारे जो बिजनेस वीडियोस बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं कि हमारी वीडियो चलें। अब दूसरे का फ़ायदा हो नुकसान हो वो अलग बात है, बस वीडियो देखें लोग और चलें हमारी वीडियो। मेरा ऐसा मकसद नहीं होता है वीडियो चले या नहीं चले, मैं सिर्फ आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए दोस्त, जब इसके हमने ये जो ना होते हैं लोहे की जो होते हैं ये फ्रेम, तो जब ये फ्रेम बनाए थे तो इसमें भी अच्छा खासा पैसा लग गया था, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम ये जो बना रहे हैं फ्लैक्सी बनवा रहे हैं तो इतना खर्चा आ जाएगा। बहुत खर्चा आ गया था दोस्त, इसके ये बनाने में भी अच्छा खासा खर्चा आ गया था। फ्लैक्सी में मैं आपको बताऊँ तो लगभग 10,000 रुपये इसमें ख़त्म हो गए थे। ठीक है, फ्लैक्सी और ये फ्रेम ये बोलते हैं फ्रेम वगैरह, और इनमें भी हो गए थे फालतू का खर्चा। हम चाहते तो यहाँ पर 2-4 हज़ार से भी काम चला सकते थे, चल जाता हमारा काम। ठीक है, हमारा ये देखिए आप ये काउंटिंग करिए, जो कि ये ज़्यादा हो रहा है, इसमें हम आधे में काम चला सकते थे, बहुत अच्छा। अभी हम आधे का सामान डालते बहुत अच्छा रहता। ठीक है, और दोस्त मैं आपको बताऊं फर्नीचर। ठीक है, उसके बाद में सबसे बड़ी बात कि हमारी शॉप खुद की नहीं थी, हमें शॉप रेंट पर लेना पड़ी, और शॉप का भी हमें पहले पैसा काफ़ी अच्छा देना पड़ा। लगभग 30,000 के आसपास हमें शॉप का भी पहले पैसा देना पड़ा था, वो भी हमने दे दिया था, पहले ही दे दिया था। तो तकरीबन हम आपको बताएं हमारा बजट जो था उससे हम जो है 30% पैसा ऐसे ही अपना जो है फालतू के कामों में लगा चुके थे। अब बात आई पार्ट्स के लाने की, तो पार्ट्स पर आप देखते हैं कि इतना पैसा उठ चुका था, तो पार्ट्स पर जो पैसा बचेगा ना उसका ही पार्ट्स आएगा ना। तो पार्ट्स आया, पार्ट्स कमाया, उस हिसाब से दुकान भर नहीं पाई, पार्ट्स की हम पूर्ति कर नहीं पाए। हमने बहुत अच्छा पैसा मान दे 30% हमने पैसा लगाया फालतू के कामों में, एक्स्ट्रा कामों में, जो जैसे गाड़ी वाड़ी होती है या फिर जो भी हमने अपने काम की चीज़ें ऊपर पैसा लगाया था। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, इधर भी देखना आप, ये फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर भी है। और दोस्त वजह बहुत सारी रही थी, ये तो एक गलती की बात मैंने आपको बताई है, ये मेरी एक गलती रही थी जो एक्स्ट्रा जो खर्चा किया था। बाकी पार्ट्स में भी बहुत सारी गलती होती हैं, और भी बहुत सारी गलती होती हैं, फाइनेंशियल गलतियाँ होती हैं कि हम पैसा कैसे लगा रहे हैं, कहाँ से लगा रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है काफ़ी। ठीक है, इसमें मैं और डिस्कस करूँगा आपको, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ की हैं जिनकी वजह से अब मेरा बिजनेस, मैं आपको बताऊँ अब बिजनेस कैसे फ्लॉप में मत बताऊँ। देखिए दोस्त, मेरी जो शॉप थी वो पहले कहीं पे मैंने और की थी, अपने भाइयों के साथ मिल के की थी। मेरे भाई थे, हम 3 भाई मतलब पार्टनरी में हमने शॉप ओपन की थी, और हमने अच्छा पैसा लगाया, बहुत अच्छे से हमने शॉप ओपन करी थी। 1 वर्ष हमने बहुत अच्छे से अपनी शॉप को जो है चलाने की कोशिश की, मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि घर से भी प्रेशर पड़ने लगा तीनों पे। तीनों हम सही थे, काम करने वाले थे तीनों, लेकिन हमें दुकान से कुछ नहीं बच पा रहा था। ठीक है दोस्त, और मैं आपको बताऊं ऊपर से हमारी दुकान का एक चीज़ और बता दूं, एक्स्ट्रा खर्चा, ऊपर से हमारी दुकान का किराया भी बहुत था, बहुत अधिक किराया था। ठीक है दोस्त, हमारी इनकम के हिसाब से बहुत अधिक किराया था। हमारी इनकम तो ऐसे मान लीजिएगा जो हमें प्रॉफिट हो रहा था वो हमारा किराए में ही निकल जा रहा था, किराए में चला जा रहा था वो। ठीक है दोस्त, तो किराया भी ज़्यादा था दुकान का, और दुकान भी काफ़ी बड़ी थी। ठीक है, दुकान के हिसाब से किराया सही था, लेकिन हमारी इनकम के हिसाब से, हमारी जो हमने पैसा लगाया उसके हिसाब से जो है इनकम के हिसाब से किराया ज़्यादा था, और किराया ही हमें जो इनकम हुई वो किराया ही था। ठीक है, और हम काफ़ी लॉस में जा चुके हैं दोस्त, हम आपको बताएं। ठीक है, लेकिन अभी ये जो है मैं आपको बताऊँ, अब ये सारा सामान, जैसे मेरे भाई जो हैं वो अपना अपना काम करने लगे हैं अब, और ये सारा सामान जो है ये मैंने अपने तरफ ही लगा लिया है, और इस सामान को रख के, ठीक है, अब मैं बाइक रिपेयरिंग करता हूँ जहाँ भी ये शॉप है बहुत अच्छे से। क्योंकि मैं आपको बताऊँ दोस्त, मैं मैकेनिक हूँ, बहुत अच्छे से आपकी दुआ से मैं काम जानता हूँ सारी बाइक का। ठीक है, मैं मैकेनिक हूँ, बहुत अच्छे से यहाँ पे मैं लोगों का काम करता हूँ, बाइक में संतुष्ट करके देता हूँ। और इस चैनल पर भी मैं आपको बाइक से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती हैं, जो नई नई फेस करनी पड़ती हैं, वो जब मैं सॉल्व कर देता हूँ तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी चैनल पर देता हूँ।
और दोस्त मैं यहाँ पर रिपेयरिंग करता हूँ। और ये देखिए एक वजह थी कि हमने जो एक्स्ट्रा खर्चा करा जिसकी वजह से नहीं चल पाई दुकान, ठीक है। तो आप अगर शॉप ओपन करना चाहते हैं, बिजनेस में आना चाहते हैं इसमें, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें बहुत अच्छे से कि आप फालतू खर्चा जो होता है उसको जितना कम कर सकें उतना कम करिए, ठीक है। जितने कम से आप काम चला सकें उतने कम से आप काम चलाइए। ज़्यादा उस समय हमें मतलब जब हमने शुरू करा था, मैं वही बता रहा हूँ कि हमें समझ में नहीं आ रहा था, हम खुशी इतना थे कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हम इतना पैसा लगा रहे हैं, ये सही लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं। जब बैनर छपवाने गए तो बैनर भी इतने छपवा दिए, कार्ड भी इतने छपवा दिए, बांट भी नहीं पाए, इतने बैनर छपवा दिए कि वो रखे रहे, बैनर भी हम नहीं बांट पाए, मतलब बहुत सारे छपवा दिए। खुशी थी, ठीक है। अब वो बैनर को लगाने के लिए फ्रेम भी चाहिए होते थे, फ्रेम बनाए तो मतलब अच्छा खासा खर्चा आ रहा है उसमें। तो यही चीज़ थी, पहले समझ में नहीं आया। हम चाहते तो भाई ये फ्रेम का जो हमारा था या फिर कार्ड का था, ये बस 2000 रुपये में ऐसा काम हो जाता, बिल्कुल टनाटन पक्का काम हो जाता, लेकिन हमने 10-20 हज़ार रुपये उसमें खर्च कर दिए। तो ऐसे ही आप कोशिश करें कि जब भी आप शॉप ओपन करें तो ध्यान रखें कि आप फालतू के जो खर्च हो, मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट्स को छोड़कर जो एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, लाइक दुकान हो गई, फर्नीचर हो गई, मेंटेनेंस हो गया, उसको आप देखें जितना कम कर सकें, जितने कम में काम चला सकें आप उतने कम में काम चलाइए। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख 1.5 लाख खर्च करे इसमें, जो भी मेंटेनेंस था इसका, फर्नीचर वगैरह जो भी गाड़ी वाड़ी जो भी था एक्स्ट्रा में खर्चा है, मैंने 1.5 लाख का कर दिया, 1-1.5 लाख का। तो मान लीजिएगा अगर उसको मैं 50,000 का करता और फिर जो बचते मेरे 50,000 या 1 लाख पैसे, तो उसका अगर मैं सामान लाता तो उसका प्रॉफिट होता नहीं होता मुझे, ठीक है। वो अब बात मेरी समझ में आ रही है, पहले नहीं आई थी जब मैं कर रहा था। तो बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि अगर आप बिजनेस करें तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जो भी आपका जैसे एक्स्ट्रा खर्चा है उसको जितना हो सके आप अपनी मुताबिक उसको कम करें, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप जितना हो सके उसको कम करें और कम से कम में काम चलाएं। और देखिए बहुत सारी दिक्कत थी, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से दुकान, एक ही प्रॉब्लम नहीं है ये दोस्त, ये जो मैंने आपको बताई है सिर्फ यही जिम्मेदार नहीं है शॉप नहीं चलने के लिए, और भी बहुत सारी सिचुएशन हैं जिनकी वजह से शॉप नहीं चल पाई थी, वो मैं एक एक करके आपको बताता रहूँगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम मैं सारी आपको बताऊँगा। और भी प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये तो प्रॉब्लम थी, मतलब ये तो हमने गलती करी, और क्या गलती करी उसके बारे में बताऊँगा, फिर और क्या गलती करी उसके बारे में बताऊँगा। मतलब जितनी भी मैंने गलतियाँ की हैं, हमने गलतियाँ की हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा ताकि आप इन गलतियों को ना करें। आपको पहले से पता हो, मुझे पहले से किसी ने नहीं बताई थी, किसी भी आपको आज तक ऐसी वीडियो आपको आज तक यूट्यूब पे सर्च करने से भी नहीं मिलेगी। विश्वास मानना, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ नहीं बताया होगा आज तक किसी ने, ठीक है दोस्त। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको अब उन गलतियों के बारे में बताऊँगा बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैंने की हैं, जिनकी वजह से मुझे लगा है कि मेरा बिजनेस नहीं चल पाया। बहुत सारी गलतियाँ हैं दोस्त, ये पहली गलतियाँ थी, ध्यान रखें आप। और अगर आप चाहते हैं कि सारी गलतियां हों तो बहुत अच्छे से आप वो समझें, ठीक है। मतलब कोई भी आपसे गलती ना हो, बहुत अच्छे से आप समझें और इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारें। मतलब आप जब बिजनेस शुरू करें तो आप इस चीज़ को फॉलो करें। मतलब मैं मानता हूँ कि आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, आपकी शॉप चल जाएगी अगर आप गलतियाँ नहीं करेंगे। देखिए थोड़ी मोड़ी गलतियाँ सभी कर देते हैं, आपसे भी हो जाएंगी कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपको पहले से पता होगा जो बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं, अगर आपको वो पहले से पता होगा तो आप अगर उन गलतियों को नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका बिजनेस जल्दी चलने लगे, जल्दी ग्रोथ पा जाए। तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट्स के आधार पर मैं आपकी वीडियोज़ बनाता हूँ और जो भी आप कमेंट्स करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी कमेंट्स का जवाब ज़रूर दे सकूँ। और हाँ दोस्त, अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके काम का है, इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी या फिर ये चैनल आपके काम में आएगा, ये चैनल की वीडियो आपके काम में आएंगी, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आपके काम का चैनल है नहीं, आपके जो भी आप सीखना चाहते हैं वो इस चैनल पर नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल मैं फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके काम का है, आपके काम में आएगा, इस पर जो भी वीडियोज़ पढ़ेंगी वो आपके काम में आएंगी, तो प्लीज़ अभी तक अगर आप हमारे चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो प्लीज़ चैनल की सदस्यता ले लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।